नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर लाभ हानि से संबंधित है, लेकिन इससे पहले भी हम लाभ हानि के लिए 2-3 वीडियो ला चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। पहले उन वीडियोज़ को लगातार आप ज़रूर देखें, पूरा ज़रूर देखें, उसको समझने के बाद ही इस वीडियो को आप देखें। लेकिन इससे पहले प्रतिशत और लाभ हानि के जितने वीडियो हम लेकर आए हैं उन वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखें। चलिए तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो पहला प्रश्न है कि सुनीता ने एक साइकिल 2500 रुपये में खरीद ली। सुनीता है, यहाँ से शुरुआत हुई बात की। सबसे पहले तो यहीं पे हम लिख देते हैं भाई सुनीता ने एक टीवी है वो 2500 रुपये में खरीदी है। उससे पहले किसी के पास ये साइकिल नहीं थी। उसने जिसके पास थी उसका यहाँ कोई जिक्र नहीं है, छोड़िए। चलिए, उसने 8% लाभ कमाकर वह साइकिल प्रमीला को बेच दी। अब उसने किसको दिया? ये साइकिल है वो प्रमीला को दे दी। प्रमीला को जैसे ही दी, उसने कैसे दी? तो 8% का उसने क्या कमाया? लाभ कमाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया कि प्रमीला ने 12% हानि से साइकिल अंकिता को बेच दी। अब इसने किसको बेच दी? अंकिता को। और उसने क्या किया? 12% हानि से, ध्यान रखिए इसने 12% इसे हानि हुई है, यहाँ 12% हानि से उसने अंकिता को बेच दी। तो बताइए अंकिता ने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी? देखिए यहाँ सुनीता और प्रमीला ये दो जनों की अगर बात देखी जाए तो हम ये देख सकते हैं कि इससे पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे उसमें ये चीज़ हम कर चुके हैं। दो जनों के लिए, केवल दो जनों के बीच अगर लेन देन हो तो ये इस प्रकार के प्रश्न हम कर चुके हैं, जिसमें प्रारंभिक से अंतिम की थी और अंतिम से प्रारंभिक की थी। लेकिन अब इसमें क्या है? लेन देन है वो एक से ज़्यादा लोगों के बीच अगर हो जाए, इसी प्रकार से आगे यदि बेच दी जाए, लाभ हानि होती जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए ध्यान रखें। ये यहाँ पे मैं केवल 3 शैलियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी लड़के या इससे ज़्यादा भी खरीदार हो सकते हैं। उसके लिए भी आप प्रश्न का मैं तरीका बताऊंगा। फिर अगर उससे ज़्यादा भी आ जाए तो भी आप आराम से कर सकते हो। चलिए, शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाते हैं और इस प्रकार के यदि प्रश्न आ जाए तो आपको ये समझने की या लिखने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा भाई कौन शुरुआत का है, कौन अंतिम का है। अब मैं जो लाइन लिखूंगा वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको तो सीधा ही सूत्र बनाना है। चलिए, अब हमें कौन सा पूछा गया है कि भाई अंकिता है वो उस टीवी को कितने रुपए में खरीदेगी। यानी अंकिता के लिए क्रय मूल्य, किसका क्रय मूल्य? उस साइकिल का। कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? अब देखिए, क्रय मूल्य किसके लिए? इस अंकिता के लिए। अब आप सोचिए, अब आप कहोगे सर क्रय मूल्य तो प्रारंभिक होता है। अब सोचिए भाई, अंकिता के लिए क्रय मूल्य पूछा है, यानी अंकिता के लिए वो क्रय मूल्य होगा जो प्रमीला के लिए क्या है? विक्रय मूल्य है। वही बात, अंतिम चीज पूछी जाती है। मैंने क्या बताया आपको? जब भी आपको अंत वाली चीज पूछी जाती है, सीधा प्रतिशत में जाकर अंतिम का निर्माण करेंगे। चलिए अंतिम का निर्माण करते हैं। सीधा यहाँ से हुआ, यहाँ आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अंतिम का निर्माण करना है। चलिए, ये रहा प्रतिशत, ये रहा प्रतिशत। इससे मैं अंतिम का निर्माण करता हूँ, 108 बनेगा। इससे अगर अंतिम का निर्माण करता हूँ तो ये देखो 12 घटेंगे, कितने बन जाएंगे? 88। देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है, जुड़ा, ये घट रहा है, कर दिया। अब एक बात और बता दूं, अगर इससे भी ज़्यादा लेनदार होते तो आगे भी हम इसी प्रकार से प्रतिशत को लेकर बढ़ाते जाते, क्योंकि अंतिम के सामने हमेशा अंतिम ही रहता है, चाहे कितनी बार भी हो। चलिए 108 जोड़ा, ये कौन था? प्रतिशत। तो प्रतिशत के बट्टा में हमेशा क्या आएगा? 100। ये भी प्रतिशत, बट्टा में क्या आएगा? 100। याद रखें, ये 12%, 8% हमने 100 में जोड़े, 100 में से घटाए तो भी वो प्रतिशत ही रहेगा। अब देखिए बट्टा मैंने 100 लिखा। अब 100 के सामने कौन आता है? इस प्रश्न का आएगा प्रारंभिक। 100 के सामने हमेशा प्रारंभिक, प्रारंभिक के सामने हमेशा 100। तो 100 के सामने प्रारंभिक कौन है? 2500, 2500 यहाँ से हटेगा और होगा इसका पक्षांतरण, वो चला जाएगा यहाँ गुणा में 2500। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, वहाँ भी गुणा ही आएगा। याद रखें, इस प्रकार से अगर ज़्यादा बार लेन देन अगर होता है और लाभ हानि दी गई है तो उन सब के हिसाब से अपना करते जाएं। समान हो तो समानता के हिसाब से करते जाएं, लेकिन प्रतिशत के बट्टा में 100 ही आएगा और 100 के सामने हमेशा प्रारंभिक ही आएगा और उसे हटाकर हमेशा गुणा में ले जाना है। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कट रहे हैं। ऊपर मैंने देखा और जीरो नहीं कट रहे हैं। जब भी और जीरो ना कटे
आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में करना है गुणा। याद रखें, अगर जीरो अगर आप सीधा भाग देते हो, भाग नहीं देना है आपको, बट्टा में इस प्रकार 100, 10, 1000 रह जाए तो पहले ऊपर वाला सभी संख्याओं को आपको गुणा करना है। सभी संख्याओं का गुणा करने के बाद इस 100 में जितने जीरो कटते हैं तो और काटेंगे, नहीं कटते हैं तो फिर क्या करेंगे, जितने जीरो है उतने अंक लेकर उनका है वो भाग देकर दशमलव लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, इन तीनों गुणा करते हैं और इन तीनों गुणों का हमें गुणा प्राप्त हुआ 2,37,600। इन तीनों का गुणा कर दिया हमने, 108, 88 और 25 को तीनों का गुणा किया, ये प्राप्त हो गया 2,37,600। बट्टा में कितने हैं, 100 लिखे हुए हैं बट्टा में, बट्टा एक का कोई मतलब नहीं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अगर यहाँ जीरो नहीं कटे होते तो याद रखें जितने जीरो कटे उतने काट दें, जीरो नहीं कटे तो फिर जितने जीरो 21 से उतने अंक गिन के हमें दशमलव लगाना है, लेकिन ऐसा है नहीं। 2,376 रुपये, यानी ये जो साइकिल है वो अंकिता को 2,376 रुपये में मिली है। तो इस प्रकार से प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि राजू ने एक टीवी 10% लाभ कमाकर नवीन को बेचा। मतलब राजू ने एक टीवी थी राजू के पास, उसने 10% का लाभ कमाया और नवीन को बेच दी। फिर नवीन ने 20% लाभ कमाकर वही टीवी सुरेंद्र को बेच दी। मतलब यहाँ देखिए, राजू ने नवीन को दी, फिर नवीन ने सुरेंद्र को दी और इसने लाभ कमाया, चाहे हानि भी हो सकती है। तो ये जो लाभ और जो हानि होते हैं वो क्या होते हैं, वृद्धि या फिर होती है कमी। तो जिस प्रकार से हमने प्रतिशत में ये पढ़ा था वृद्धि और कमी वाले प्रश्न, तो हमने आपको वहां ये बताया था कि जब भी वृद्धि और कमी से संबंधित प्रश्न आए तो हमें ये बताना है कि बात की शुरुआत कहाँ से हुई है और बात वापस खत्म कहाँ पे होती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई जो टीवी थी वो सबसे पहले किसके पास थी, राजू के पास, यानी शुरुआत कहाँ से हुई है, राजू से। फिर राजू से कहाँ चली गई, नवीन के पास, और नवीन से कहाँ चली गई, सुरेंद्र के पास। अब देखिए, राजू ने सबसे पहले नवीन को टीवी बेची, वो कितने में, 10% उसने लाभ कमाया, फिर बेची। नवीन ने सुरेंद्र को बेची, उसने 20% का लाभ कमाया और फिर बेची। और जैसे ही बेची तो देखिए नवीन ने बेची है, लेकिन सुरेंद्र ने क्या किया है, सुरेंद्र ने टीवी को खरीदा है। और सुरेंद्र ने देखिए यहाँ पे, सुरेंद्र ने वह टीवी 13,200 रुपये में खरीदी, यानी इसने उसे 13,200 रुपये में खरीद ली है। तो अब ये जो टीवी है वो सुरेंद्र के पास है। अब उस टीवी से नवीन और राजू को कोई लेना देना नहीं है। तो शुरुआत यहाँ से हुई है, बात यहाँ पे खत्म हो रही है। अब हमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए, तो बताइए कि राजू ने वह टीवी कितने रुपए में खरीदी थी, यानी राजू के पास जब ये टीवी थी उसने कितने रुपए में खरीदी थी। तो अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए शुरुआत की संख्या यहाँ नहीं है, लेकिन अंतिम संख्या प्रश्न में दी गई है। लेकिन इससे पहले जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें शुरुआत की संख्या दी हुई थी और हमें अंतिम संख्या पूछी गई थी। चलिए अब करते हैं अंतिम से वापस शुरुआत वाली कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, आसान तरीका है। चलिए हमें यह करना है कि राजू ने टीवी कितने रुपए में खरीदी, यानी राजू के लिए टीवी का क्रय मूल्य। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये तरीका समझना है, फिर सूत्र का निर्माण करना है। अब कैसे करना, देखिए, जो चीज आपको पूछी गई है वो अगर प्रारंभिक है तो संगति में इन प्रतिशत के लिए जो भी प्रारंभिक है वो सामने आ जाएगा। तो बताइए, जो सामने हम लिखेंगे प्रारंभिक, उसके सामने हमेशा क्या आ जाएगा, 100 ही आएगा। बट्टा के नीचे क्या बढ़ाएंगे, तो बट्टा के नीचे आप सोच सकते हो कि भी 100 है तो नीचे क्या आएगा, प्रतिशत ही आएगा। अब चलिए हमारे पास यहाँ देखिए, राजू से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए हम सूत्र बना रहे हैं ना, राजू के लिए पूछा गया है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, 10% लाभ। अगर मैं यहाँ 10% लिखता हूँ, भाई 100 के नीचे प्रतिशत ही आएगा। अगर मैं नीचे 10% लिख देता हूं तो 10% क्या है, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत के सामने यहाँ पे लाभ लिखना जरूरी होगा। देखिए सूत्र बनाने का ये तरीका याद रखें। जितने भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं लाभ हानि से संबंधित हो, चाहे वो प्रतिशत में वृद्धि और वो कमी वाले प्रश्न हो या चाहे कोई भी प्रश्न हो, सूत्र का निर्माण करने के लिए हमने ये बताया था कि जो पूछा जाए वो यहाँ, उसके संगति वाला वहाँ, उसको देख कर बट्टा के नीचे कुछ लिखना है जो इसके नीचे आ सकता हो, फिर उसी के संगति नीचे होना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ लाभ प्रतिशत लिखता हूँ तो लाभ प्रतिशत के सामने हमेशा लाभ ही आता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में लाभ दिया हुआ नहीं है, केवल लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो बताइए
प्रतिशत के अलावा इस प्रश्न में क्या दिया गया है, ये देखिए 13,200, और ये क्या है, अंतिम संख्या। तो यानी प्रतिशत के अलावा यदि अंतिम संख्या प्रश्न में दी गई हो तो उस समय हमें क्या करना है, इस प्रतिशत से भी अंतिम का निर्माण करना है। प्रतिशत से अंतिम का निर्माण करते हैं, या तो उसे 100 में जोड़ते हैं या फिर 100 में से घटाते हैं, अंतिम का निर्माण हो जाता है। तो ये लाभ है, तो लाभ क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। तो 100 में जोड़ दिया, कितने हो गए, 110। क्लियर। ये हम जैसे ही हमने ये किया, हम राजू से कहाँ चले गए, नवीन के पास। अब वापस नवीन से जाना है सुरेंद्र के पास, तो यही तरीका रखना है। यही देखिए, प्रारंभिक संख्या पूछी गई है, 100 ही आएगा। बट्टा में प्रतिशत आना था तो सीधा प्रतिशत अगर मैं लिख दिया लाभ प्रतिशत, तो सामने यहाँ लाभ लिखना पड़ेगा, और लाभ इस प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। तो इस प्रश्न में अंतिम में क्या दिया गया है, ये अंतिम। तो इसे भी हम अंतिम बनाएंगे, तो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 120। लेकिन अगर यहाँ पे ये अंतिम में ध्यान रखें, यहाँ पे अगर यहाँ पे लाभ नहीं और हानि होती तो 100 में से घटा देते, बस इतना ही होता। अब चलिए, 2 बार था, हमने 2 बार लिख दिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यहाँ 2 बार ना होकर अगर 3 या 4 बार हो जाए तो भी हमें यही तरीका करना है, 100 बट्टे अंतिम का निर्माण, 100 बट्टे अंतिम का निर्माण। प्रारंभिक चीज पूछी गई है तो उसके सामने 100 ही आएगा, 100 के नीचे हमेशा प्रतिशत वाला ही आएगा, इसलिए हमने प्रतिशत यहाँ बनाया है। सीधा लाभ प्रतिशत कब लिखते, जब इस प्रश्न में लाभ भी दिया हुआ होता तो हम इसके सामने नीचे लाभ प्रतिशत लिखते और यहाँ लाभ लेकर फिर उसको गुणा कर देते। अब देखिए, ये प्रश्न केवल 2 बार है, हमने 2 बार कर दिया है। अब सोचिए, ये भी अंतिम, ये भी अंतिम, तो इसके ठीक सामने क्या आएगा कि राजू ने जितने रुपए में टीवी खरीदी है, उस टीवी जितने रुपए में खरीदी है उसके लिए अंतिम कौन है, वो यहाँ नीचे आएगा। देखिए, यहाँ पे भी नीचे अंतिम है, यहाँ पे भी नीचे अंतिम है, तो यहाँ पे भी अंतिम आएगा, लेकिन प्रतिशत वाला नहीं आएगा। तो कौन आएगा, 13,200। अब 13,200 का यहाँ से 200 का यहाँ से पक्षांतरण करेंगे, वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। ये 13,200। अब काटना शुरू करेंगे, ये ऊपर एक 0, नीचे एक 0, ऊपर एक 0, ये नीचे एक 0। संख्या के पीछे 0 हो, इस प्रकार से हम काट सकते हैं, और भी कटता आप काट सकते हो। चलिए, ये 12, ये 132, 12 के पाड़े में ये एक बार, ये 12 के पाड़े में देखिए, 12 एकम 12, पीछे बच गया 1, वापस 12 बना, 12 एकम 12, ये भाग गया। 12 का भाग हमने 132 में दिया, 11 बार गया, नीचे भी 11, ऊपर भी 11, दोनों एक ही पाड़े से कटेंगे, यानी 11 के पाड़े से 11 एकम 11, वहाँ पे भी 11 एकम 11। अब चलिए, बट्टा के नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं, ये गुणा में 1 पड़ा है तो गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। 100 को 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10,000। यानी राजू ने ये जो टीवी खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, 10,000 रुपये में खरीदी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।